मुसीबतें हमारी जिंदगी की एक सच्चाई है। कोई इस बात को समझ लेता है तो कोई पूरी जिंदगी इसका रोना रोता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हमारा सामना मुसीबतों से होता है। इसके बिना जिंदगी की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। अगर हमारे सामने मुसीबतें आती हैं तो हम उनके सामने पस्त हो जाते हैं। उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है। हर व्यक्ति का परिस्थितियों को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। कई बार जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। उस कठिन समय में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ संभल जाते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं विश्वजीत पांडे लघु कथाओं की एक श्रृंखला मेरा मानना है के अंतर्गत बुलंद हौसलों की कहानी शीर्षक वाली एक लघु कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि यह एपिसोड आपको पसंद आएगी और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी अमूल्य विचार अवश्य ही प्रेषित करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक महान इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो आपको किसी भी मुसीबत से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आपने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के एक महान निडर और साहसी शासक थे, जिनके जीवन में असंभव नाम की कोई शब्द ही नहीं थी। इसलिए इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजेय सेनापतियों में से एक गिना जाता है। वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से माने जाते हैं। उनके सामने कोई रुक नहीं पाता था। नेपोलियन अक्सर रिस्क भरे काम किया करते थे। एक बार उन्होंने अल्पास पर्वत पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े। सामने एक विशाल गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था जिस पर चढ़ाई करना बिल्कुल असंभव सा था। उनकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उन्होंने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसने जैसे ही यह सुना, वह दौड़ के उनके पास आकर बोली, क्यों मरना चाहते हो? यहाँ जितने भी लोग आए वो मुंह की खाकर ही गए हैं। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस औरत की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गए और झट से हीरो का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोले, आपने मेरा उत्साह दुगुना कर दिया है और मुझे प्रेरित भी किया है, लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार अवश्य करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं वो लोग कभी नहीं हारते हैं। ऐसा नहीं है कि यह मुसीबतें हम जैसे लोगों के सामने ही आती है। भगवान राम के सामने भी मुसीबतें आई थी। विवाह के बाद वनवास की मुसीबत। उन्होंने सभी मुसीबतों का सामना आदर्श तरीके से किया, तभी तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मुसीबतें ही हमें आदर्श बनाती हैं। और अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, जिंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी हुई मलाई की तरह है और कामयाब लोग वह हैं जिन्हें फूंक मार के मलाई को साइड कर चाय पीना आता है। एक आशावादी मानव होने के नाते मैं यह उम्मीद करता हूं कि इस लघु कथा की सकारात्मकता के मद्देनजर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने अमूल्य विचार अवश्य ही प्रेषित करेंगे। ऐसी अनेकों प्रेरक लघु कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को अवश्य लाइक करें। आप ये सभी लघु कथाएं हमारे Instagram और LinkedIn पर भी देख और सुन सकते हैं। मेरा मानना है मैं अगले रविवार सुबह 10 बजे एक अन्य प्रेरक लघु कथा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।